सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। हम आदित्य रंजन सर की बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं। इसमें आज फर्स्ट सवाल है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जो कोई भी वस्तु होती है वो कितनी होती है? सीपी हमारे क्या है? 100%। क्या होता है हमारा सीपी? 100% होता है। तो क्या हमारा सीपी 100% है पूरा? देखो इस पे क्या है, 23% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 123 और 9% की हानि हो रही, तो कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, 123। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यही तो दे रखा है, हानि और लाभ के बीच का अंतर 928 रुपये है। कितना है? 928 दे रखा है, लेकिन परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? कितना है? देखो 123 और 91 कितना हो जाएगा? 9 23 32। ठीक है, तो अब काटेंगे इसको, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 8 चौक 32, 4% बराबर 4 दूनी 8 और 4 3 12। नहीं सॉरी, 8 से काटना है, 8 से काटा है। 8 1 8, 8 1 8, 8 6 48। अब देखो 4 से काटो, 4 1 4, 1% की वैल्यू निकला है। 4 दूनी 8 और 4 9 36। हमें चाहिए कितनी? 100% की वैल्यू। तो देखो 100, इधर भी डबल जीरो कर दिया और इधर भी डबल जीरो। कितना आ गया? 2900। हमारा जो क्रय मूल्य कितना है? 2900। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है? कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा, सिलाई का शुल्क रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखो कपड़े का टुकड़ा किस में खरीदा? हमारा सीपी 640 का, तो मतलब 600 का तो खरीदा है, और 40 रुपये उसमें सिलाई के चले गए। कितने का हो गए? 640 का। ठीक है, लेकिन 12.5% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 12.5% लाभ पाने के लिए, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। तो इसमें 1/8 लाभ पा रहा है, 650। 640 गुणा 1/8, 8 8 64, कितना? 80। तो एसपी हमारा क्या है? देखो 640, 1/8% का लाभ पा रहा है, तो 6 + 80 कितना आ गया? 720। ठीक है, देखो इसे हम डायरेक्ट और कर सकते हैं। 640, तो 600 तो है ही, 40 रुपये उस पर खर्च करा तो कितना होगा? 640, इतने में हो जाएगा 640। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी 1 लाभ पा रहा, तो कितना हो जाएगा? 9/8। इतना 8 8 64 और 9 8 72, 720। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो हमारा लाभ क्या होता है? प्रॉफिट होता क्या है? एसपी माइनस सीपी, यानी हमारे विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को हटा दें तो क्या बचता है? प्रॉफिट। यानी हमने कोई चीज़ 200 की यानी 100 की ली,
और 200 में बेच दी, तो हमारा क्या प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेचने वाली चीज़ में से क्रय मूल्य घटा देंगे हमने ली उतने की, तो कितना बचेगा? 100 ही बचेगा। ठीक है, 200 माइनस 100, समझ में आया? तो प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एसपी को हम सेल प्राइस है, एसपी यानी विक्रय मूल्य और सीपी क्रय मूल्य। आगे क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य 3 गुना हो, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। क्या होता है? प्रॉफिट। लाभ क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाता है जब विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाएगा। सीपी हमारा सेम रहता है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर भी रख लो, तो 5 एसपी माइनस सीपी बराबर 3 एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये 5 गुणा करेंगे तो 5 एसपी हो जाएगा। 5 एसपी में से 3 एसपी जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 एसपी, 2। और इधर ये कितना हो जाएंगे? 5। और इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएंगे? 4 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो काटेंगे, 2 दूनी 4, तो एस पी बट्टे ये वाला सी पी नहीं जाएगा, सी को क्या आ जाएगा? 2/1। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना था? 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 यानी 2, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 100%। सही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स 4200 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 600 रुपये खर्च करता है, 6000 सॉरी, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी एक्स है कितने में? 42,000 में खरीदता है। ठीक है, खरीद लिया, 6,000 रुपये और इस पर खर्च कर देता है, 6,000। तो हमारा सीपी हो कितना गया? 48,000। कितना हो गया? 48,000। ठीक है, हमारा एसपी कितना है? देखो 54,000। और प्रॉफिट होता है क्या है? यानी बेचने वाले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, कितना आएगा? 54,000 में से 48,000 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6,000 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 48 गुणा 100। तीन जीरो से 3 जीरो गए, 6 48, 8। क्या आ गया प्रॉफिट? 1/8 गुणा 100। 1/8 की कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12.5%। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 1/2 कितने होते? 50%। 1/3 कितने होती है? 33 सही, 1/3%। 1/4 कितने होते हैं? 25%। 1/5 कितने होते हैं? 20%। ठीक है, ऐसे कम से कम 20 तक याद करो ये। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, 110 रुपये में लागत वाली एक वस्तु को 104.5 में रुपये में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई थी? तो कितने में? हमारा एसपी कितना है? हमारा सीपी है 110 और एसपी कितना है? 104.5। सीपी मतलब
विक्रय मूल्य, समझ रहे होगे आप, ये होता है विक्रय मूल्य। सही है। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट बराबर क्या होता है, देखो, एस पी माइनस सी पी बट्टे सी पी गुणा 100, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को हटा दें और क्रय मूल्य से भाग दे दें तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना? 104। तो इस और हानि क्या होती है, देखो, सी पी माइनस एस पी बट्टे 100 गुणा 100। ठीक है। 110 रुपये में तो बन रही थी कोई चीज़, 104.5 में बेच दिया तो कितना नुकसान पड़ा? 5.5 को। ठीक है। कितने पर? 110 पर। तो क्या निकलेगा? हानि। छूट या फिर हानि देखिए, गुणा 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 पंजे 55, कितना आ गया? 5%। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु पर प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% दो क्रमिक छूट लागू की जाती हैं? मतलब दो छूट दी जाती हैं। देखो होता क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है, ए गुणा बी बट्टे 100। पहले छूट क्या है? 20%। ये लाभ होगा तो प्लस में रहेगा, 20% की छूट होती है तो -20, और 10% की और छूट है तो -10। ये हमारा सूत्र है। सही है। और अब देखो यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 20 गुणा 10 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हो गए माइनस के 30%, प्लस के 2, 30 में से 2 जो कितने आ जाएंगे? माइनस के 28, यानी कितने परसेंट छूट है? 28%। माइनस में आइए तो 28% छूट हो गई। अगला सवाल क्या है? एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है? सीपी हमारा है 100, वो अंकित कितने कर रहा है? देखो अंकित मूल्य है क्या? 20% ज़्यादा कर रहा है तो 100 पे 20% कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब जो 120% पर कितनी छूट दे रहा है? 10, कितने? 10% की छूट दे रहा है। 120 का 10% कितना होगा? 1/10 की कितनी 10% की कितनी फ्रैक्शन होती है? 1/10। तो इसका 1/10 निकालो, कितना हो जाएगा? 12। जैसे 1/10 कितना आ गया? 12। 12% की छूट दे रहा है तो 112, 120 में तो 12 घट जाएंगे, कितने बचे? 108।
ठीक है, 108 में बेच रहा है, 100 में तो वो खरीद रहा है और 108 में बेच रहा है। कितना परसेंट लाभ, कितना लाभ हुआ? 8 का, 8% का, यानी परसेंट 100 है तो सीधे परसेंट निकाल लेंगे, कितना हुआ? 8% का, सीधे ऑप्शन सी फॉर कैट। अगला सवाल क्या है? संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये है। एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है तो उसे भेजने की लागत कितनी होगी? कितना है? p है। p किलोग्राम है। देखो, पहले किलो के लिए तो 60 रुपये हो गए, ठीक है, प्लस अब 1 किलो घटा लिया p किलो में से तो कितना बचेगा? p-1। ठीक है, देखो समझ में आया नहीं? इसमें लिख रहा है प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये हैं, पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये, तो 60। अगले किलोग्राम के लिए कितने? 60 प्लस 1 किलो को निकाल लिया तो p में से, तो p-1 बनेगा 1 किलो निकालने के बाद p-1। अब इसका किस रेट लगा रहा है? 48। ठीक है, तो 60 प्लस 48 गुणा p से करेंगे तो 48p माइनस 48 कितना आ जाएगा? 48। 60 में से जाएंगे कितने बचेंगे? 12 प्लस 48p। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी फॉर डेल्टा। अगला सवाल क्या है? ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। सी ने उसे 20% लाभ पर डी को बेचा। देखो कितने की वस्तु? एक है 50 रुपये की। कितने की है? कोई वस्तु 50 रुपये की है, 50 रुपये की, ठीक है। उसने ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा। 20 की फ्रैक्शन क्या होगी? कितनी होती? 1/5, यानी कोई 5 की चीज थी 6 में बेची तो कितने में लाभ लिया? 6। ठीक है, 5 की थी 6 में बेच दी तो कितने में बेच दिए? अब हम पहुंच गए बी पर। अब देखो आगे क्या है। अब बी ने करा, ये किसकी वस्तु हो गई? बी की होगी पूरी, ठीक है। अब बी ने क्या करा? 25% लाभ पर सी को बेच दिया। 25% फ्रैक्शन क्या होगी? देखो 1/4, 4 की खरीद रहा है और 4 पे भी 1 की ज़्यादा ले रहा है तो किधर 4 की खरीद रहा है, 5 की बेच रहा है। 4 की खरीद के 5 की बेच रहा है तो इधर भी गुणो, गुणा 4 की खरीद रहा है 5 की बेच दी। ठीक है, अब पहुंच गए हम सी पर। सी ने भी 4 से की खरीद के 5 में बेच दिया। अब डी क्या कर, बी ने भी, अब सी क्या करते? 40% लाभ पर डी को बेच दिया। 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20 की निकाल लो, 1/5, तो ये दुगनी है तो दोगुनी हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी तो 2 क्या आ जाएगी? 2/5। देखो 5 की खरीद रही, 2 का लाभ ले रहा है, 5 की खरीद के 7 की बेच रहा है तो फिर ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7/5 काटोगे तो
5 5 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2 आ गया। और 2 से ये काटोगे 4 तो आ जाएगा 2, और ये काटोगे तो 3, 5 15 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 15 छिक्का नंबर, 15 सत्ते 105। कौन सा सही है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। अगला सवाल क्या है, एक व्यापारी ने 10 कुंटल में गेहूँ 10 कुंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10 कुंटल गेहूँ हैं, 1000 रुपये प्रति कुंटल के ले रहा है तो सीधे 10,000 के हो गए। ठीक है, कितने खरीदे हैं उसने, सीवी कितना है 10,000, यानी 10 कुंटल 1000 के ले रहा है तो कितने को 10,000, ठीक है 10,000 हो गए। अब क्या है, 8.5%, 8 सही 4/5% पर, तो 8 सही 4/5%, 8 पंजे 40 और 44, 44% हटाओगे तो नीचे 500। ठीक है, अब वो 500 पर कितना लाभ, 500 पर कितनी हानि खा रहा है, 44 की। ठीक है, तो 1000 पर कितनी खाएगा, दुगनी। ऐसे ही कर लो, 1000 नहीं खा रहा है तो। या तो ऐसे निकाल लो इसे, चलो ऐसे बताता हूँ पहले। ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, दुगनी कर दी ऊपर और नीचे भी 2 से गुणा कर दी, यानी 1000 पर कितना खा रहा है वो, 88 रुपये की हानि। ठीक है, तो 10,000 पर कितनी खाएगा, 880 की। 10,000 पर सीधे इधर भी जीरो इधर भी जीरो, 10,000 पर 880 की, तो 10,000 में से 880 निकाल दोगे माइनस, तो जीरो, 10 में से 8 के बचेगा 2, या 9 में से 8 के बचेगा 1, और यहाँ का तो 10 में से 1 चला गया 9, 9,120। या फिर ऐसे कर लो, ये 10,000 आ गए हमारा 1000 कुंटल के बेचने से। अब वो 500 पे 44% की हानि खा रहा है तो कितनी बची, 500 456/500, यही वैल्यू बचती है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 5 दूनी 10, देखो गुणा कर लो अब इनकी, ये आ गया 0, 2 की गुणा 6 से करोगे आ जाएंगे 2, 2 छक्का 12 बचेगा 1, और 2 की गुणा 5 से कर 5 10 और 1 11, 1 आ जाएगा, बचेगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। ये भी ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है, दोनों देख लो। अगला सवाल क्या है, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 160 रुपये है, तो 12% लाभ अर्जित किया जाता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। 13 यानी कोई वस्तु क्या है 100% में होती है अपने आप में। ठीक है, 13% की हानि होती है, कितना 87%, और 11% का लाभ होता है। ठीक है, तो 11% का लाभ होता है, कितना हो जाएगा 111। ठीक है, 13 और 11 में कितना कितना हो जाएगा, ये 11 कितना आ जाएगा 24%, दोनों का डिफरेंस कितना है 24%, 24% दे रखा है 108। ठीक है, 100% कितना होगा, 12 दूनी 24, 2%,
और 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, और इधर भी 50 से गुणा कर दो, इधर भी करोगे तो कितना आ जाएगा 100%, 9×6=45, 450। लेकिन पूछ क्या रहा है वो 12.5 यानी 12% लाभ अर्जित किया जाता है। तो 100 की वैल्यू नहीं पूछा, पूछ रहा 112 की, तो कितनी आ जाएगी 450 बट्टे 112 गुणा 100, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, तो 9 की गुणा करोगे, 9 छिक 54 की 4, 9 पंजे 45 और 5 50, कितना आ जाएगा 504। कितना आ जाएगा 504। और देखो बिल्कुल डायरेक्ट भी करो तो यहीं से कर लोगे इसे। चौबीस % की वैल्यू दे रखी है, हमें चाहिए कितनी 112% की, क्योंकि 12% लाभ है। तो 1% बराबर 108 हो जाए, 108 बट्टे 24 हो जाएगा, तो हमें चाहिए 112। तो 108, ये 24 नीचे आ जाएंगे, 112 से गुणा इधर करिए तो 112 से इधर कर दो, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 नम्मा 108, और 2 से काटोगे तो 56, और इसकी गुणा करोगे तो 504, ठीक है। ऑप्शन सी फॉर कैट। अगला क्या है, कप के एक प्लेट को सेब को 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया, तो 20% का नुकसान हुआ। जब 5% का लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ₹720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। फिर 720, 80% कितना दिए रखा है 720, हमें 5% का लाभ लेना है, तो कितना निकालनी है 105 की, तो 720 80 गुणा 105, ठीक है। 0 से 0, 8 ने 72, 9, 9 पंजे 45, आगे 0 तो पूरा लिख लिया, 9 का 9, 945। ऑप्शन सी फॉर कैट। अगला क्या होगा, 750 रुपये की एक अंकित मूल्य वाली वस्तु को पतलून को छूट के दौरान 660 रुपये में बेचा गया, तो उसमें कितने % की छूट दी गई? सीपी कितना हमारा, यानी कोई चीज़ 750 रुपये में अंकित थी और 660 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने % की छूट दी गई? यानी छूट प्रतिशत बताना है। 750 में थी, 660 में बेच दिए, कितने % छूट दी है इसने, कितने रुपये की छूट दी है? 90 की, कितने पर?
90 की छूट दी है कितने पर, 750 पर, गुणा 100, 0 से 0 हो गया। 25 दिए 75, 25 चौका 100, ये 3 बचे, 3 तिया 9 और तो कितने 4 तिया 12, कितने परसेंट की छूट दी गई, 12। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ये सवाल तो हमने पीछे कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे हमारे 15 सवाल हो गए, 15 के आगे कल वीडियो आएगी। हम पूरी किताब के एक तरफ से सॉल्यूशन कराएंगे इसको। ठीक है जी, धन्यवाद, बाय।